यस, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक नया सेलर सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन उसके लिए होती है वो है लोअर प्राइस। कि अगर उसको कम से कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल जाए तो वो कहेगा कि यस, मेरे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है और मैं अच्छा पैसा बना लूँगा। मैं बीइंग प्रोफेशनल सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि नेवर बी अट्रैक्टेड, कभी भी बहुत ज़्यादा फोकस लोअर प्राइस पे ना करें। अगर आपने अमेज़ॉन के साथ काम करना है, आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं, जिस सप्लायर से प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, क्या वो सप्लायर उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है जिनकी अभी मैंने बात की है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो नया सप्लायर होता है ना, वो आपको सस्ती चीज़ें दे देता है, और जब वो सस्ती चीज़ें देगा तो वो बहुत सारी गलती भी करेगा और वो कभी भी शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। दूसरी टिप ये है कि कभी भी आप कोई ब्रांडेड चीज़ ना खरीदें। आमतौर पे नए सप्लायर को ये होता है कि मैं जी आईफोन मुझे चाइना से जो है वो 1 लाख रुपए में मिल रहा है, वही आईफोन जो है वो मैं अगर अमेज़ॉन पे बेचूंगा तो वो 2 लाख रुपए में बिक जाएगा, तो मैं ये ख़रीद लेता हूँ। यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। ये नहीं कि ब्रांडेड चीज़ें बिकती नहीं हैं, ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं, लेकिन ब्रांडेड चीज़ों को बेचने के लिए आपका स्ट्रेचर बड़ा होना चाहिए, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नॉर्मली अमेज़ॉन भी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप आईफोन जो है वो बेच सकें। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। फिर दूसरी बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आईफोन की आपको एग्जांपल दी, इसी तरह आप जो है कोई और ऐसा रिनाउंड ब्रांड जो है उसकी प्रोडक्ट्स आपको सस्ती मिलती हैं और आप अट्रैक्ट होकर ख़रीद लेते हैं, यकीन करें वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन पे बेच नहीं सकेंगे। तो एक तो आपने प्राइस से अट्रैक्ट नहीं होना, दूसरा ये है कि ब्रांड की चीज़ें जो है वो इनिशियली कभी भी आपने रिनाउंड ब्रांड जो है वो आपने नहीं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा आपको लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि गो विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाइए, एक्सपीरियंस सप्लायर्स को ढूंढिए और शुरू में अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करें। पैसा तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पैसे का आना ज़रूरी है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें। आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आखिरी टिप है कि अगर आपने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है कि मैंने 5,000 रुपये या $5,000 के साथ मैंने बिजनेस अपना शुरू करना है। अब $5,000 आपने एक दफ़ा लगा लिया, लेकिन आपके पास जो है वो $5,000 अगर आपने बिजनेस के लिए रखा है, उसकी उस अगर जो है वो स्पेस में आपने काम करना है, तो कम से कम $5,000 आपके पास मज़ीद होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखें, जब आपका काम चल जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा हंट कर लिया, आपने सप्लायर ज़बरदस्त फाइंड कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन बेशुमार हैं, प्रोडक्ट आपकी बिक रही है। अब प्रोडक्ट जो आपने दी थी वो आपकी बिक गई 1 महीने के अंदर। अब जब 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट बिक गई, तो जब प्रोडक्ट बिकी उसका एक प्रोसीजर होता है, 2 हफ्ते से पहले आपको अमेज़ॉन से पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप उन पैसों का इंतज़ार करें कि वो पैसे आएंगे तो आगे से मैं जो है वो इन्वेंटरी खरीदूंगा तो फिर आगे भेजूंगा, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा। आपके पास उस इन्वेंटरी को खरीदने के लिए मज़ीद पैसे होने चाहिए। तो जो बड़ी गलती करते हैं आमतौर पे नए सेलर, कि जो पैसा होता है वो एक दफ़ा लगा देते हैं, और जब एक दफ़ा लगा देते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जो मैंने चीज़ें ये ख़रीदी हैं ये बिक जाएंगी, इनके पैसे आ जाएंगे तो मज़ीद चीज़ें ख़रीदूँगा। ऐसा नहीं होता अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे अगर आपने 5,000 के साथ काम करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2,500 इन्वेस्ट करें, आप 2,000 3,000 इन्वेस्ट करें, 2,500 आप जो है वो अपने पास बैकअप रखें ताकि नेक्स्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकें, और इस तरह से आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएंगे। ये कुछ चीज़ें जो नया सेलर जो है वो जिन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता और गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।